हेलो दोस्तों यदि आपने किसी भी ऐप से या किसी भी बैंक से या आपने कहीं से भी कोई भी लोन ले रखा है, क्या आप उसे सेटलमेंट करना चाहते हैं या आपने सेटलमेंट कर लिया है? क्या आप अपना सिविल स्कोर सही करना चाहते हैं? क्या दोबारा से आपको लोन मिलेगा? इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दूंगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कंडीशन देख लीजिए, लोन सेटलमेंट कौन कौन से होते हैं और कितना टाइम लगता है, क्या दोबारा से लोन मिलेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, लोन सेटलमेंट करने के बाद आपको किस किस प्रॉब्लम से झेलना पड़ेगा, क्या आपका सिविल डाउन होगा, क्या आपको दोबारा से लोन मिलेगा, कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। देखिए, लोन होते हैं दो प्रकार के, एक तो बैंकिंग होता है, एक एनबीएफसी रजिस्टर्ड बैंकिंग लोन होता है। ठीक है, जैसे कि डायरेक्ट आपको बैंक से लोन मिल जाता है, एक ऐप चल रही है, फाइनेंस मिल रही है, वो मतलब सभी होते हैं एनबीएफसी रजिस्टर्ड। और ये दो प्रकार से मिलते हैं, एक मिलता है मतलब ऐप्स तो इसी में आ गई, और ये मिलता है सिक्योर और अनसिक्योर। सिक्योर का मतलब होता है कोई भी लोन, जैसे कि आपके गोल्ड पर दे दिया, होम लोन प्रॉपर्टी पर दे दिया, ठीक है, केकेसी मतलब आपकी जमीन पर दे दिया, किसान क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। और सिक्योर लोन हो गए, और अनसिक्योर होते हैं जिसकी पर्सनल लोन, जिसमें केवल आपको कोई भी चीज रखी नहीं होती है, बैंक के पास गिरवी नहीं होती है, केवल सिविल से सिवा, आपके पैन कार्ड से सिवा। तो सभी लोन यहाँ पर सेटलमेंट किए जा सकते हैं, ए टू जेड। सबसे पहले जो सेटलमेंट होता है वो एनबीएफसी रजिस्टर्ड, ठीक है, जैसे कि एप्स लोन हो गया, अनसिक्योर लोन हो गया। ठीक है, अनसिक्योर लोन सबसे पहले यहाँ पर होते हैं आपके सेटलमेंट। वो किस लिए? क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वे सोचते हैं कि अगर कोई बंदा पेमेंट नहीं कर रहा तो हमारी एक्चुअल वैल्यू, मतलब एक्चुअल वैल्यू का मतलब है जितने आपने पैसे लिए केवल वही मिल जाए। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले होते हैं जितने भी एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, अनसिक्योर लोन है, वो सबसे पहले यहाँ पर हो जाते हैं आपके सेटलमेंट। ठीक है, दोनों होते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम कम से कम 30 दिन से पहले कोई भी लोन आपका सेटल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन काफी सारी कंपनी ऐसी है, बहुत सारी, कि 90 दिन से पहले यहाँ पर कोई ऑफर ही नहीं निकालती कि हम सेटलमेंट करेंगे, उससे बाद में ही निकालती है। ठीक है, रीजनेबल रीजन होना चाहिए, एक्चुअल रीजन। यदि आप लोन सेटलमेंट कर रहे हैं तो आपका एक्चुअल रीजन होना चाहिए कि केवल हमें सेटलमेंट करना है तो करना है। ठीक है, अगर आप बार बार रीजन केवल यही बताएंगे कि सर मेरा नहीं काम चलेगा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, केवल मेरे पास इतने पैसे है कि जितना मैंने लोन लिया था मैं सेटलमेंट ही करूंगा, तो आपका लोन सेटलमेंट होगा। आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी सेटलमेंट के लिए भी। कोई कंपनी जल्दी ऑफर निकाल देती है, अगर कंपनी ऑफर नहीं निकाल ली, आपको नहीं दे रही सेटलमेंट, तो आपको रीजन बताना पड़ेगा कि सर मैं नहीं झेल सकता और आप मेरा लोन सेटलमेंट करिए। केवल आपको कन्वेंस करना आना चाहिए बैंक को या एनबीएफसी, किसी भी चीज को सस्ता से, जिससे भी आपने लोन ले रखा, कोई सा भी लोन, ऐसा नहीं कि केवल दो ही लोन, मतलब कोई सा भी लोन, होम लोन, गोल्ड लोन या किसी भी प्रकार का लोन, केवल आपको कन्वेंस करना आना चाहिए कि सर मेरा सेटलमेंट कर दो। उससे फायदे भी है, अनपेड से सही है। अगर आप से मतलब लोन दे रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू दे रहे हैं, अनपेड से सही है, क्या बिल्कुल नहीं भरे उससे सही है। ठीक है, तो इसलिए कुछ बंदे सेटलमेंट कर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आगे जाके होगी। ये भी फिलहाल यहाँ की स्थिति है जो पेड नहीं कर पाते। जैसे कि किसी ने 20,000 लिया और उसका 50,000 रुपये हो गया, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। 20 तो देते नहीं, 50 तो देते हैं, लेकिन 20 भी गए, तो इसलिए वहाँ पर सेटलमेंट करके कुछ बंदे अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इतना टाइम लग जाता है, लेकिन आपकी स्थिति होनी चाहिए रीजनेबल कि नहीं दे पाऊंगा। और यहाँ पर देखिए, क्या आपको दोबारा से लोन मिलेगा? देखिए, कंडीशन पे निर्भर करता है दोबारा से लोन, कंडीशन पे। जैसे कि कोई भी आपने लोन सेटलमेंट कराया है तो तुरंत तो आपको कोई लोन नहीं मिलेगा, तुरंत तो कोई आपको लोन नहीं मिलेगा, और शायद बता दो आपको 7 साल तक कोई लोन नहीं मिलेगा। लेकिन उसे आप जल्दी से जल्दी सुधार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिविल डाउन रहता है, जो इफेक्ट डालता है वो सेटलमेंट डल जाता है उसमें। ठीक है, आपका जो जैसे कि मनी कंट्रोल करती है, और मतलब कि सिविल जो करती है आपकी स्थिति को देखकर वहां पर लिख देती है कि सेटलमेंट, तो मनी कंट्रोल के पास ब्यौरा रहता है और सिविल के पास, तो वो चढ़ा देती है सेटलमेंट। तो ये 7 साल तक आपका सेटलमेंट चढ़ जाएगा,
कि 7 साल तक सेटलमेंट लिखा हुआ आएगा, लेकिन 7 साल के बाद ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखिए कंडीशन, क्या आपकी गुड कंडीशन हो चुकी है फिलहाल या अभी तक पूरी कंडीशन है, पता लग जाता है क्योंकि आपका पर डे का ब्यौरा रखती है कि आपका बैंक में लेन देन कैसा चल रहा है, इस टाइम बैंक में कितना पैसा है, मनी कंट्रोल, सब चीज का मतलब आपका ब्यौरा रखती है, ठीक है। तो क्या आपकी स्थिति कैसी है, आप कितना पैसा कहां से ले रहे हैं, बैंक में से ले रहे दे रहे हैं, तो उससे पहले आपको एक पेमेंट हिस्ट्री बनानी है, पेमेंट हिस्ट्री क्रिएट करनी है। देखिए बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं आपको कि आपको पेमेंट हिस्ट्री क्रिएट करनी है। कैसे कर सकते हैं आप अपना बैंक में लेन देन सही रखिए, और अगर हो सके आप एक छोटा सा फाइनेंस करा लीजिए, जैसे कि सैमसंग का मोबाइल मिलता है, आपको सेटलमेंट पे भी मिल जाता है। अगर आप कन्वेंस करेंगे, किसी भी दुकानदार को रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आपने कोई भी 10,000 रुपए का लिया, ठीक है, और वो बोलता है कि केवल आपको मैं 9,000 आपको देने पड़ेंगे, केवल 1,000 रुपए का फाइनेंस कराना कर दूंगा, तो आप 1,000 रुपए का फाइनेंस करा लीजिए और उसकी टाइम टू टाइम डेट वाइज डेट रीपेमेंट कर दीजिए। आपकी कुल केवल आपको अपनी पेमेंट हिस्ट्री सही बनानी है। जैसे ही आपकी पेमेंट हिस्ट्री बिल्कुल सही बनती चली जाएगी, टाइम टू टाइम रीपेमेंट करते चले जाएंगे, तो आपका ब्यौरा बिल्कुल सही चढ़ता चला जाएगा। धीरे धीरे कोई भी आपको, जैसे ये वाला फाइनेंस निपटेगा, फिर आपको कोई, आप 1,000 रुपए का फाइनेंस करा आपको अभी, फिर कोई 2 का करेगा, फिर 3 का करेगा, फिर 10 का करेगा, ठीक है। तो सेज इसी तरीके से आपको पेमेंट हिस्ट्री सही बना लेनी है। जैसे आपकी पेमेंट हिस्ट्री सही बनती चली जाएगी, तो आपका जो सिबिल है वो सिबिल आपका ग्रो हो जाएगा, सिबिल ग्रो हो जाएगा, सिबिल ग्रो हो जाएगा। देखिए सिबिल ग्रो हो रहा है यहाँ पर। जैसे ही 750 चढ़ा आपका सिबिल, आपको लोन ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाएगा, आपको लोन दोबारा से ऑटोमेटिक पूरा मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर 7 साल को आपको वेट नहीं करना। ये केवल साइट बताती है, आरबीआई की गाइडलाइन है कि 7 साल तक हम सेटलमेंट का आपको मतलब कि नेगेटिव में रखेंगे, नेगेटिव अकाउंट बना के सेटलमेंट का यहाँ पर चढ़ा के रखेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत सारी हैकिंग ट्रिक चल रही है, इसे हैकिंग ट्रिक ही कहते हैं कि आपको ये कर दिया गया था लेकिन आपने ये कर दिया एकदम से। तो इस तरीके से आपको गुड हिस्ट्री बना लेनी। सेटलमेंट करना बुरा नहीं है, क्योंकि जब आदमी स्थिति ऐसी हो जाती है कि सेटलमेंट से दूसरा कोई रास्ता ही नहीं होता है, तो तब व्यक्ति सेटलमेंट कर लेता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद काफी सारे अच्छे जेन्युइन रीजन मिलते हैं कि उसे किस तरीके से सुधारा जा सकता है। यदि दोस्तों फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई सेटलमेंट नहीं कर रहा, कोई सी भी आपको मतलब कि पूरे फाइनेंशियल में देखें तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए